हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 14 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको वो पार्ट मिल ही गया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टोरीज, इंसिडेंट शेयर किए हैं, बहुत सारे यूजफुल टिप्स शेयर किए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो मेन की पॉइंट है वो पहला तो वही है कि यू हैव अ $1 million स्माइल, यानी कि आपके पास एक स्माइल की पावर है जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ पा सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हो। और सेकंड है कि अगर आपकी लाइफ में टेंशन है, प्रॉब्लम है, आपकी दिन खराब जाता है, तो कैसे आप अपनी लाइफ में खुशियों को पा सकते हो, तो उसके लिए कुछ यूजफुल टिप भी दी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो इंसिडेंट शेयर किया है मिस्टर डेल कार्गिनी ने, उसमें उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट की एक बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के जो चेयरपर्सन है उन्होंने बताया है कि उनके ऑब्जर्वेशन में आजकल जो इंडस्ट्री लीडर हैं उनमें से ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन धीरे धीरे जब उनका बिजनेस ग्रोथ करने लगता है तो वो अपना इंटरेस्ट उससे खोने लगते हैं, और उस इंटरेस्ट को खोने के ऐसे इस तरह से खोता है कि उनका जो बिजनेस है वो उनके लिए फन नहीं देता, वो उसको एंजॉय नहीं करते और वो उसमें मजा नहीं लेते, और धीरे धीरे उनकी जो प्रोग्रेस है, जो उनकी तरक्की है, ग्रोथ है, वो डाउन होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिजनेस बंद हो जाता है। ज्यादातर कंपनियों में ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि हमारी जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाए कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ को बनाए रखें, वो अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लें। क्या करना चाहिए इसके लिए? तो मिस्टर डेल कार्गिनी ने एक उपाय दिया, उन सबकी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, और उस ट्रेनिंग में उन सभी से एक बात बोली कि आज एक रूल फॉलो करेंगे। और रूल में क्या करेंगे कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हर घंटे जो भी आपसे मिलेगा उस बंदे को स्माइल पास करेंगे। ये एक जरूरी फैक्टर है, हर घंटे स्माइल पास करेंगे। जो भी आपको मिलेगा, कोई भी मिले, चाहे वो डोर कीपर हो, चाहे वो आपका लिफ्टमैन हो, कोई भी बंदा आपसे मिलेगा तो आप अपने डेली रूटीन में हर घंटे स्माइल पास करेंगे। एक हफ्ते तक ये रूल फॉलो करेंगे, और फिर एक हफ्ते बाद आकर मुझे बताएंगे कि आपको इस छोटी सी चेंज अपनी लाइफ में करने से क्या रिजल्ट मिला। तो जो बहुत सारे इंडस्ट्री के लीडर थे वो इस ट्रेनिंग को फॉलो करने जा रहे थे, तो उनमें से एक पर्सन थे मिस्टर बिल। वो भी इसी टाइप के पर्सन थे जो जो सालों से नहीं मुस्कुराए थे, बस अपने काम से का मतलब रखते थे। उनके चेहरे पे हमेशा खड़ूसियत छाई रहती थी, वो बहुत रूडली बात करते थे, चलते फिरते। उन्होंने अपनी वाइफ से भी सालों से ढंग से बात नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि चलो फॉलो करते हैं इस प्लान को। तो वो जब अगले दिन सुबह जागे और सबसे पहले उठते हुए जब उन्होंने ब्रश साफ करने के लिए ब्रश साफ कर रहे थे और आईने में खुद को देख रहे थे, तो उन्होंने उस सामने वाले पर्सन से, अपने ही प्रतिबिंब से बात की। बिल, आज से तुम अपने चेहरे की ये उदासी है, ये मायूसी है, इसको खत्म करने जा रहे हो। आज से तुम स्माइल करने वाले हो, और ये काम तुम अभी स्टार्ट करने वाले हो। और फिर ये कहकर फिर बोला ऐसे करके वो उसने स्माइल पास की, और फिर ऐसा करके फिर वो अपने घर में लंच करने बैठ गए। जब उनकी वाइफ आई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को कहा, हेलो डियर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। उनकी वाइफ ये देखकर उनको देखती रह गई, मतलब वो सरप्राइज नहीं हुई। उसकी वाइफ उनको देखकर शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया, मेरे हस्बैंड को ऐसे कैसे बात कर रहे हैं।
और फिर उन्होंने मिस्टर बिल ने कहा, आज के बाद तुम मुझे इसी रूप में देखने वाली हो, आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा ग्रीटिंग करूंगा, हमेशा स्माइल करते हुए देखूंगा। फिर उन्होंने वही हर घंटे जो जो लोग उनको दिखाई दिए, चाहे वो लिफ्ट मैन हो, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज हो, कोई भी उनको मिला उन सबसे उन्होंने हेलो कहा, स्माइल पास की। इस तरह से उन्होंने करना शुरू किया। डेल कार्नेगी को ये सारी बातें बताई। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में ही बताई कि मेरी वाइफ तो शॉक हो गई। उसके बाद बताया कि मेरे जो क्लाइंट थे, जो के प्रॉब्लम्स थी जो लेकर आते थे प्रॉब्लम्स, पहले मैं काफी रूडली सॉल्व करता था उन्हें, तो वो इतनी तरह से हैंडल नहीं हो पाती थी। ज्यादातर जो मेरे क्लाइंट थे वो नाराज होकर जाते थे। लेकिन अब जब मैं आपका ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ और हमेशा मैं स्माइल करता हूँ, तो जो भी डील होती है, जो भी एडजस्टमेंट होती है, इतनी आसानी से हो जाते हैं। और मेरे क्लाइंट, ये समझ लो कि जो क्लाइंट की रेशो है वो डबल ट्रिपल हो गई है। और ज्यादातर जो मेरे जो बिगड़े हुए केस थे वो भी इस छोटी सी जादू की पुड़िया से बनने लगे। और जब उन्होंने देखा कि उनकी इस काम से उनकी बिजनेस में, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में भी एक मतलब अच्छा माहौल बना, क्योंकि उनकी वाइफ खुश हुई, और उनकी बिजनेस लाइफ में भी, क्योंकि उनके जो क्लाइंट थे, जो उनके एम्प्लॉयज थे, वो सबके सब खुश होने लगे और सब उनको पसंद करने लगे। एक्चुअली मिस्टर जो बिल थे, उन्होंने जो अपना ऑफिस था वो एक पर्सन के साथ शेयर कर रखा था। तो जब वो अपनी ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वो इतने एक्साइटेड थे अपनी सक्सेस को देखकर, इसके रिजल्ट्स को देखकर, कि तो उन्होंने अपनी जो नई फिलॉसफी थी वो अपने जो पार्टनर थे, जिन्होंने अपना वो ऑफिस शेयर किया था, उसके साथ शेयर किया। तो उसने भी वो उनकी फिलॉसफी सुनकर कहा, हाँ सर, आप सही कह रहे हो। जब आप पहले मुझसे मिले थे तो मुझे लगता था कि ये इंसान बहुत ही खड़ूस टाइप का इंसान है, इसके अंदर दिल नाम की चीज ही नहीं है, बस मुझे झुंझलाया बसा रहता है। लेकिन अब मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप तो बिल्कुल ही बदल गए हो। आपका को देखकर तो लगता ही नहीं है कि आप वही इंसान हो जो पहले थे। उसने भी ये कन्फेस किया कि सच में आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। तो ये इम्पैक्ट हुआ उस मिस्टर बिल की लाइफ में, और उसकी जो पूरी एंटायर लाइफ थी, वो बिजनेस ग्रोथ थी, वो सब कुछ चेंज हो गई। मिस्टर डेल कार्नेगी ने कहा था कि 1 हफ्ते फॉलो करना है, लेकिन जब मिस्टर बिल ने इसके रिजल्ट देखे तो उन्होंने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा और अपनी लाइफ से एक्सक्यूज होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं, इसको भी इलिमिनेट किया। और एक चीज और उन्होंने फॉलो की कि पहले वो अपने ही बारे में बातें करते रहते थे, अपनी ही प्रॉब्लम बताते रहते थे। बाद में उन्होंने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया और दूसरों की बातें सुनना शुरू किया, जिससे उनके बिजनेस की ग्रोथ और भी ज्यादा स्पीड अप हो गई। तो ये थी मिस्टर डेल कार्नेगी की एक छोटी सी एडवाइस का नतीजा। और वो एडवाइस क्या थी कि आपको हर घंटे किसी ना किसी को स्माइल पास करनी है। और ये स्माइल इतनी पावरफुल होती है कि आपकी लाइफ में, आपने करियर में, आप सोच भी सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। आप उदास हो, परेशान हो, कंफ्यूज हो, टेंस हो, और आपका मन ही नहीं कर रहा है स्माइल पास करने का, आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप खुश हो, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए मिस्टर बिल ने, क्योंकि उन्होंने नई फिलॉसफी अपनाई थी, क्योंकि पहले वो काफी खड़ूस टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने खुद अपनी एक फिलॉसफी डेवलप की और उन्होंने खुद ये ट्राई किया। तो उन्होंने पहला तरीका बताया था कि अगर तुम्हारा स्माइल करने का मन नहीं करता तो खुद को फोर्स करो स्माइल करने के लिए। मन ही नहीं कर रहा, मूड खराब, फिर भी ऐसे करके इस तरह फोर्स करो आपको इंटरनली। तो अगर आप फोर्स करोगे तो जो आप एक्शन करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी का जो माइंड है वो उस एक्शन को फॉलो करता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो भी बताएगा, आपके जो एक्शन होते हैं, आपकी फीलिंग उन एक्शंस को फॉलो करती है। तो पहला तो फोर्स करो अपने आप को स्माइल करने के लिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। पहला एडवाइस तो ये। सेकंड एडवाइस ये दी कि अगर आप अकेले हो, कोई आसपास नहीं है, तो स्माइल करने के साथ साथ आप सीटी भी बजाओ या फिर गुनगुनाओ, गाना गाओ। इससे भी आपकी जो थॉट पैटर्न है और आपकी उदासी है, जो आपका दिल है जो खुश होने को नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुशी फील करने लगेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो आपके एक्शन के थ्रू आपकी फीलिंग तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की ये 2 चीजों को फॉलो करते हैं, पहली तो
अगर आप लोगों की भीड़ में हैं, लोगों के बीच में, तो खुद को फोर्स करो स्माइल करने के लिए। और अगर आप अकेले हैं तो सीटी बजाओ या गाना गाओ, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको स्माइल करने में, खुश होने में, अपनी उदासी को रिमूव करने में। ठीक है, तो ये इन्होंने 2 एडवाइस दी थी मिस्टर बिल ने अपने उसको, जो उसका पार्टनर था, उसको ये एडवाइस दी थी। और ये एडवाइस उन्होंने मिस्टर डेल कार्नेगी के साथ शेयर की कि वो खुद ऐसा करते हैं। अब इसी तरह से एक और स्टोरी शेयर की है मिस्टर डेल कार्नेगी ने, जिससे उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, आप ऑफिस में बंद कर लिया है, और आपको लगता है कि सब खुद ही आपके पास आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सिनोरा मारिया के बारे में बताया है, वो उसी टाइप की लेडी थी। उसका नया ऑफिस में अपॉइंट हुई थी, और वो ऑफिस में बैठी रहती थी, पे बैठ के औरों को देखती रहती कि बाकी सब हंस रहे हैं, अपने कैफेटेरिया में जा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपने इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये देखकर उसका मन करता था कि मैं उनके साथ जाऊं, उनसे बात करूं और उनकी कन्वर्सेशन का पार्ट बनूं, क्योंकि बहुत बोरिंग लग रही थी उसको जॉब जब स्टार्ट किया था। तो 1 हफ्ते तक तो ऐसा ही बीतता रहा। जब भी वो अपने आसपास, अपने कलीग्स के आसपास से गुजरती, तो वो अपनी नजरों को नीचे कर लेती और बगल से निकल जाती। फिर धीरे-धीरे कर मतलब 1 डेढ़ हफ्ता ऐसे ही निकल गया। उसके बाद उसने खुद से कहा कि मारिया, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि बाकी लोग तुम्हारे पास आएं और तुमसे बातें करने लग जाएं। तुम ही को खुद इस ऑफिस से बाहर जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनकी कन्वर्सेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। तो फिर उसने ऐसा ही किया। फिर वो अगली बार जब वाटर कूलर के पास पहुंची, तो वहां पर और 2-3 उनकी खड़ी थी कलीग वगैरह, तो उसने कहा, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? बदले में उन्होंने भी स्माइल पास की। उसने कहा, बढ़िया, वी आर गुड। तो इस तरह से उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे करके वो उस ग्रुप का पार्ट बन गई, और उसको अपनी जॉब भी अच्छी लगने लगी। तो इस जो स्टोरी शेयर की है, इसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है कि एक तो है स्माइल आपको रखनी है अपने चेहरे पे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा आपको खुद अपने आप को फोर्स करना होगा, अपने आप को ट्रीट करना होगा कि आप खुद इनिशिएटिव लें और लोगों के पास जाएं। जो अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं, उनको खुद जाकर ग्रैब करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटियां आपके पास खुद चलकर नहीं आती, उनको ग्रैब करना पड़ता है। आप जब जाओगे, लोगों से मिलोगे ही नहीं, तो स्माइल करने का तो मतलब ही नहीं है। और मिलोगे ही नहीं, बात नहीं करोगे, तो ना आपको किसी तरह के ऑफर आएंगे, ना कोई तुमको पसंद करेगा, ना तुमसे कोई डील करेगा। और अगर तुम लोगों से मिलोगे, जुलोगे, अपनी बात बताओगे, लोगों की बात सुनोगे, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि लोग आपको ऑफर देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे, ये जानेंगे कि तुम किस काबिल हो, किस काबिल नहीं हो। ये सारी चीजें तभी लोगों को पता चलेंगी जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, और ये बहुत जरूरी है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो आज के चैप्टर में जो 2 पॉइंट थे, जो सबसे बड़े पॉइंट थे, वो थे स्माइल पास करना, और अगर आपका स्माइल पास करने का मन ना करे, तो उस किस तरह से आप खुद अपनी बॉडी को बूस्ट करोगे कि आपको स्माइल कैसे करनी है। आपको एक तो फोर्स करना है खुद को स्माइल करने के लिए, सेकंड आपको गाना गाना या विसिल बजानी है, और थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ताकि जो भी नई अपॉर्चुनिटियां हैं, जो भी ग्रोथ के चांसेस है, वो आपको मिले। इसके अलावा जो एक लास्ट में कुछ स्माइल की एक वैल्यू बताई है। एक कंपनी ने क्रिसमस डे पर एक अपने एम्प्लॉयज के लिए एक फिलॉसफी जारी की थी। उन्होंने कुछ एक पोयम की तरह से, या थॉट पैटर्न की तरफ से, या फिलॉसफी की तरह से उनको डिस्प्ले किया था, कागज छापा था और उसको अपने स्टोर पर लगा दिया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन इससे मिलता बहुत कुछ है। ये उन्हें अमीर बना देती है जिन्हें ये मिलती है, और बिना उस पर बर्डन डाले इसे देती है। यानी कि ये उसको अमीर बना देती है, जिसके पास भी ये होती है उसको ये अमीर बना देती है, और बिना किसी के बर्डन डाले ये उसको मिल जाती है। ये अचानक एक चमक की तरह आती है, और इसकी यादें हमेशा बनी रहती हैं, सालों तक बनी रहती हैं। कोई भी इतना अमीर नहीं है जिसके पास ये नहीं है, और कोई भी इतना गरीब नहीं है जिसके पास ये है। ये स्माइल के बारे में बात हो रही है।
ये आपके घर में खुशियां भर देती है, बिजनेस में आपकी तरक्की करती है, ख्याति बढ़ाती है। ये आपकी जिंदगी में दोस्तों की भरमार कर देती है, आपकी खालीपन को, थकावट को, आपकी निराशा को, आपके दुख को दूर कर देती है, आपकी लाइफ में रोशनी लाती है, आपकी परेशानियों को दूर कर देती है। ये इसके अंदर पावर है आपकी परेशानी झेलने की। हालांकि इसे आप खरीद नहीं सकते, उधार नहीं ले सकते, इसे कब कहीं भी आप भीख में नहीं पा सकते, इसे आप चुरा भी नहीं सकते। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे आप जितना बांटेंगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी, और ये तभी काम करती है जब ये बांटी जाए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने अपने स्टाइल से बोला है, अपने स्टाइल से बताया है। कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो की पॉइंट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, और मैं इसमें कुछ भी किताबी बातें किताबी रूप से नहीं बताना चाहती इस जो रिव्यू है, ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे। और अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे जो मैं ये आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ, इस चैप्टर के बारे में जो भी बता रही हूँ, ये एक अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, या आपके माइंड को आपको एक तरह से गाइड कर रहा है, आपको एक ट्रेन कर रहा है, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो इस चैनल को आगे की वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर टन बजा दो, ताकि आप आगे के आने वाले वीडियोस को आप रेगुलर बेस पर देख पाओ। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको भी कुछ सीखने की जरूरत है, मेरे मेरे रिव्यू में कुछ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो प्लीज मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मैं भी, हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, करते करते ही सीखता है। हो सकता है आप में से कई बंदे ऐसे हों जो मुझको कुछ सिखा सके, मुझे कुछ बता सके, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज मुझसे कई गुना ज्यादा हो, तो मैं चाहूंगी उनसे सीखना, उनसे समझना, और अपने चैनल में अच्छा अच्छा वैल्यूएबल मटेरियल आगे भी शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो 15 चैप्टर है, उसके लिए मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी और नए वीडियो में आपसे मिलूंगी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।